दोस्तों नमस्कार। काया योग पर एक और महत्वपूर्ण चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में जिसमें हमने आपसे बातचीत की थी कि योग पर हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि अगला जो वीडियो आएगा वो ब्रह्मचर्य के ऊपर एक बातचीत होगी। लेकिन एक मित्र से दूरस्थ संवाद या दूर बैठे लोगों के साथ संपर्क बनाने के मुद्दे पर एक बातचीत हुई और फिर उनका सुझाव आया कि इस पर एक छोटी सी बातचीत आप लोगों के साथ शेयर की जानी चाहिए, तो दूसरा वीडियो उस पर आया था। आज हम ब्रह्मचर्य के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक बात बहुत साफ कर दूं कि मैं यहाँ दार्शनिक बहसों में उलझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सालों तक योग पर काम करने के दौरान अलग अलग साधकों से, मित्रों से, पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ जो चर्चा हुई, उसके आधार पर जो मेरी समझ है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मानना ना मानना आपकी मर्जी। तो आज हम ब्रह्मचर्य के पहले सामाजिक, धार्मिक और जैविक पहलू पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और अंत में योग के सूत्र जो यम के रूप में वर्णित हैं योग दर्शन में, वो क्या कहते हैं उस पर हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के आप मान के चलें कि लगभग 10 मिनट की ये बातचीत होगी। एक बात हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में सभी समाजों में धर्म का, परंपराओं का एक वक्त बहुत बोलबाला था। हमारा समाज, हमारी सत्ताएं धार्मिक नियमों से, परंपराओं से संचालित होती थी। हालांकि आज लगभग सभी देशों में लिखित कानून है, संविधान है, बावजूद इसके बहुत सारे देशों में वहाँ की धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों को, परंपराओं को आज भी कानूनी दर्जा हासिल है। आप दुनिया के किसी भी धर्म को उठाकर देखें तो उसमें दो पहलू साफ साफ नजर आते हैं। एक पक्ष है जो आपके सामाजिक व्यवहार को तय करता है, माँ के साथ कैसे पेश आएं, बीबी के साथ कैसे पेश आएं, बच्चों के साथ कैसे पेश आएं, पड़ोसी के साथ कैसे बर्ताव करें, समाज में दूसरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करें, राजा के साथ कैसे बर्ताव करें, राजा प्रजा के साथ कैसे बर्ताव करें, ये तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। और एक दूसरा पहलू है जो आपको ये बताता है कि कोई अभीष्ट है, कोई दिव्य है, कोई परम पुरुष है, ईश्वर है, अल्लाह है, देवी है, गॉड है, या कोई मुक्ति जैसा कॉन्सेप्ट है और उसके लिए खास तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है। वो पूजा हो सकती है, नमाज हो सकता है, साधना हो सकती है और उस प्रैक्टिस के परिणाम स्वरूप आपको स्वर्ग, नरक, मुक्ति, इस तरह के कुछ अभीष्ट हासिल होंगे। और अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदार होंगे, आप नरक में जाएंगे, आप जहन्नम में जाएंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट लगभग सभी धर्मों में थोड़े बहुत अंतर के साथ पाए जाते हैं। जब आप योग दर्शन पर बात करते हैं, योग दर्शन को पढ़ते हैं, उस पर तमाम विद्वानों की व्याख्याओं को पढ़ते हैं, टीकाओं को पढ़ते हैं, तो उस वक्त अक्सर इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे तमाम धार्मिक रीति रिवाजों में, परंपराओं में, ग्रंथों में, नियमों में वो दो पक्ष मौजूद हैं, उसी तरह से योग में भी ये दोनों पक्ष मौजूद हैं। अगर आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो आप गलत व्याख्या की ओर चले जाते हैं। ब्रह्मचर्य की अवधारणा जो योग में आई या दूसरी साधना परंपराओं में आई, उसकी व्याख्या जिस तरह से की गई वो इसी एक पक्ष को इग्नोर करने के कारण हुई। ब्रह्मचर्य का अर्थ लिया गया सेक्स ना करना, और सेक्स ना करने वाले ब्रह्मचर्य की अवधारणा जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, इन सभी परंपराओं में आपको देखने को मिलती है। जैन साधुओं में, ईसाई साधुओं में, बौद्ध साधुओं में तो इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा सख्ती है। हालांकि हिंदू परंपरा में भी इसको लेकर एक सख्त रवैया अख्तियार किया गया है। इस्लाम में ब्रह्मचर्य की अवधारणा नहीं है। उल्टे तो इस्लाम में ये मान्यता है कि एक व्यक्ति जब शादी करता है तो इससे उसका ईमान पुख्ता होता है। लेकिन ये बहुत विचारणीय है कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में नैसर्गिक रूप से एक आकर्षण होता है,
इस आकर्षण के परिणाम स्वरूप उनमें मित्रता के संबंध बनते हैं, नज़दीकी के संबंध बनते हैं, मनुष्य समाज में शादी ब्याह के संबंध बनते हैं और इन संबंधों के परिणाम स्वरूप ही आगे संतानें पैदा होती हैं जिनसे ये प्रकृति चलती है। अब आप इस नैसर्गिक प्रक्रिया को गलत ठहराते हैं या कोई धर्म, कोई दर्शन, कोई परंपरा इस नैसर्गिक प्रक्रिया को ही गलत ठहरा दे तो ये सोचने का प्रश्न है कि जो परंपरा, जो धर्म, जो दर्शन इस नैसर्गिक प्रक्रिया को गलत ठहरा रहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एक और प्रश्न पर विचार करें, क्या ब्रह्मचर्य संभव है? तथा कथित ब्रह्मचर्य जो सेक्स ना करने को ब्रह्मचर्य कहता है, क्या वो संभव है? मैंने जैन संतों से बात की, सामान्य गृहस्थों से बात की, साधु संतों से बात की, इनके साथ रहने का, इनसे बात करने का खूब मुझे मौका मिला और मैंने देखा कि वो समूह जो ब्रह्मचर्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त है वो भी स्वप्न में सेक्स करता है, यानी कि उसे स्वप्न दोष होता है, वो हस्तमैथुन करता है और वजनाओं को तोड़ करके उनके बीच में संबंध भी बनते हैं। उसके बारे में खबरों में लिखा जाता है, सुना जाता है, आपने देखा होगा, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इन तमाम संतों महात्माओं से मिलने जुलने बात करने के दौरान मैंने एक चीज और महसूस किया कि जो कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका पूरा जीवन अपने आप से लड़ने में बीतता है, वो कुछ और नहीं कर पाते। साधना के नाम पे वो ड्रामे बहुत करते हैं पर सच तो ये है कि वो अपने आप से लड़ रहे होते हैं। कोई स्त्री सामने आ गई, वो अजीब पसोपेश में पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चियां और बुजुर्ग महिलाएं भी अगर उनके सामने आ जाएं तो एक अजीबोगरीब संकट में वो फंस जाते हैं और अपने आप से जूझने लगते हैं। कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले संतों के करीब जाइए, थोड़ा उन्हें कुरेदिए, फिर आप देखेंगे सेक्स को लेके जो उनके भीतर से झरना बहता है, अगर आप उन्हें सुन ले गए तो ये तय है कि किसी और से साझा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भोजन करना हमारी जरूरत है, हम उसके बिना जी नहीं सकते, पर अगर कोई कह दे कि भोजन करना पाप है और हम इसे स्वीकार कर लें तो भोजन किसी न किसी रूप में तो हम करेंगे, लेकिन जब जब भोजन करेंगे हमें एहसास होगा हम पाप कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य की अवधारणा के साथ यही हो रहा है। ब्रह्मचर्य और कुछ दूसरी अवधारणाओं के कारण हमारे देश में चरित्र का पूरा विमर्श स्त्री और पुरुष के दो अंगों तक सीमित कर दिया गया। सेक्स को चरित्र का हिस्सा बनाकर पूरे समाज को पागलपन में झोंक दिया गया। हालत यह है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर हो गया तो उसे ढेर सारी स्त्रियां चाहिए। कोई संत महात्मा बनकर किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच गया, उसे अच्छी हैसियत समाज में हासिल हो गई, उसे फिर बहुत सारी स्त्रियां चाहिए। ढेर सारी स्त्रियों को भोगने को बीमारी माना जाना चाहिए था, लेकिन इसे मर्दानगी का प्रतीक बना दिया गया। सेक्स का पागलपन यही नहीं रुका। लोग चाहते हैं कि 5 मिनट में सेक्स को खत्म नहीं होना चाहिए, उसे घंटा भर चलना चाहिए। अब प्राकृतिक रूप से घंटे भर सेक्स तो हो नहीं सकता, तो स्तंभन शक्ति बढ़ाने वाले, सेक्स का समय बढ़ाने वाले, वीर्य को गाढ़ा करने वाले जाने किस किस तरह के वैद्य और हकीम सामने आए। यही नहीं, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ सबके सब सेक्स पावर बढ़ाने में लग गए और देखते देखते अरबों खरबों रुपए का बाजार खड़ा हो गया आपके सेक्स के पावर को बढ़ाने के लिए। अजीबो गरीब मामला है ये। एक तरफ लोग मर्दानगी बघारते हैं और दूसरी तरफ हम शहर की, कस्बों की तमाम दीवालों को मर्दाना कमजोरी के इलाज के इश्तिहार से भरा हुआ पाते हैं। कमाल तो ये है कि योग साधना की हमारी बिरादरी के लोग भी सेक्स पावर बढ़ाने के आसन बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं, बंद बताते हैं। ये पागलपन यही नहीं रुका। सेक्स के बहुत सारे टूल्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई और तो और रोबोटिक औरत और मर्द आ गए। आपके पास जैसा पैसा है उस पैसे के हिसाब से, कीमत के हिसाब से सेक्स करने के खिलौने खरीद सकते हैं, स्त्री भी पुरुष भी। और अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो रोबोटिक औरत खरीद सकते हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होगी, उसका शरीर बिल्कुल सांचे में ढला हुआ होगा
रोबोटिक पुरुष खरीद सकते हैं जो किसी अच्छे खासे मॉडल की तरह होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा और आप जैसे चाहेंगे जितना चाहेंगे वो आपके साथ सेक्स करेगा। अब इसे आप पागलपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आपने किसी पशु को सुना या देखा जो सेक्स ना कर पाता हो? एक खास उम्र में हर पशु सेक्स करना शुरू करता है, जो उसके तौर तरीके हैं। वो बच्चे पैदा करता है अपनी प्रजाति में और एक खास उम्र के बाद वो बूढ़ा हो जाता है और वहां से वो रिटायर हो जाता है। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, सुना होगा कि पशुओं को सेक्स पावर बढ़ाने की जरूरत पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पशु प्राकृतिक जीवन जीता है, उसे आर्टिफिशियल चीजें नहीं चाहिए। मनुष्य को प्राकृतिक सेक्स से संतुष्टि नहीं है, उसे तो कुछ अलग सा चाहिए और इस कुछ अलग में वो प्रकृति से, अपने से जितना दूर होता जाता है, जितना बनावटी होता जाता है, उसका आनंद उतना ही क्षणिक, उतना ही नकली होता जाता है। और मेरा मानना है कि ये सब कुछ हुआ सेक्स को चरित्र से जोड़ने के कारण, सेक्स को ब्रह्मचर्य से जोड़ने के कारण, सेक्स को जरूरत से ज्यादा महत्व देने के कारण। जैसे हमारे जीवन में प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, द्वेष है, भूख है, प्यास है, उसी तरह से सेक्स का भी प्राकृतिक रूप से एक स्थान है। उसे जरूरत से ज्यादा खींचने के कारण अरबों खरबों का व्यापार शुरू हुआ, बहुत सारे पूंजीपति डॉक्टर उसे माला माल हुए, लेकिन मनुष्यता एक कमजोरी से, एक हीन भावना से, एक अपराध बोध से भरती चली जा रही है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ब्रह्मचर्य का सेक्स करने या ना करने से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने व्याख्या आपके बीच प्रस्तुत की, उन्होंने गलती की, क्यों की ये तो वो जाने, लेकिन कम से कम योग जैसी साधना जो आपके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास को ध्यान में रख करके सृजित हुई है, डिजाइन हुई है, वो आपको ऐसे पागलपन में नहीं धकेलेगी। योग दर्शन को 8 अंगों में बांटा गया है। उसमें पहला अंग है यम। अब आप यहीं पे समझ लें कि योग दर्शन में यम को पहली सीढ़ी बनाया गया, पहले पायदान पर रखा गया। इसी से तय हो जाता है कि यम के नियम इस दर्शन की आधारशिला हैं और अगर आप योग साधना करना चाहते हैं तो ये नियम उस साधना की बुनियाद है। इनमें कुल 5 नियम हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। संक्षेप में इन 5 को समझ लेते हैं। सत्य का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, सत्य बोलना या सत्य संभाषण इसका ही एक अंग है। अहिंसा का अर्थ है किसी के दुख का, पीड़ा का कारण ना बनना। अब हमारे समाज में पड़ोसी की बेटी या बेटा अपने धर्म या जाति से अलग जाकर के किसी से शादी कर लेते हैं और अपने घर में बैठे बैठे हम दुखी हो जाते हैं। पड़ोसी ने हमसे बड़ा घर बना लिया, पड़ोसी ने हमसे बड़ी फ्रिज खरीद ली, ऐसे बहुत सारी वजहें होती हैं जिससे हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अब ऐसे में उनका आचरण हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमने अपने आप को इन कारणों से दुखी होने के लिए तैयार किया है। तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति या वो स्त्री या वो पुरुष हिंसा कर रहा है। अर्थ ये हुआ कि आपका सचेतन प्रयास किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। अहिंसा का बस इतना ही अर्थ है। तीसरा नियम है अस्तेय या अचौर्य, यानी कि चोरी नहीं करना। पर बात इतनी सहज नहीं है। हमें 2 बातें समझनी होंगी हमारे जीवन में, या यूं कहा जाए कि हमारे पास जो कुछ चीजें हैं या जो कुछ हम पाना चाहते हैं उसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो जो हमारी नीड है, यानी कि हमारी जरूरत है, और दूसरी वो जो हमारी ग्रीड या हमारे लालच की वजह से हमारे पास है या हमें चाहिए। अब जो आपकी जरूरत नहीं है, जो आपने सृजित नहीं किया है, जिसके आप मालिक नहीं हैं, उसकी लालसा ना करना, क्योंकि लालसा ही चोरी की बुनियाद है। अब यहां पर आप देखें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये तीनों चीजें जिस व्यवहार की अनुशंसा करती हैं, इन व्यवहारों का संबंध दूसरों के प्रति है।
यानी आप जहां रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां के लोगों के प्रति आपके आदर्श व्यवहार का निर्धारण करती हैं। अब आप गौर करें कि अगर इन 3 नियमों का शिद्दत से आप पालन करते हैं तो परस्पर सामाजिक संघर्ष की, विद्वेष की, कलह की बुनियाद मिटती है, या यूं कहा जाए ऐसी बुनियाद खड़ी ही नहीं होती। मूलतः इन 5 नियमों में ये 3 ही मुख्य हैं जो आपके सामाजिक व्यवहार को बेहतर करने के लिए काम करती हैं। और एक कलहपूर्ण समाज में, एक ऐसे समाज में जहां चारों तरफ डर हो, भय हो, दहशत हो, आतंक हो, वहां आप साधना नहीं कर सकते। तो साधना करने के लिए एक शांत माहौल चाहिए, एक शांत समाज चाहिए। वहां पर इन नियमों के पालन से ऐसे समाज का सृजन होगा, ऐसी योग दर्शन की मान्यता है। दरअसल ब्रह्मचर्य एक अवधारणा है, एक आदर्श है, और इसमें 2 बातें शामिल हैं। एक है ब्रह्म और दूसरी है चर्या, यानी ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा व्यवहार। ये अगर आप दर्शन को थोड़ा बहुत जानते हैं तो अरस्तु के हाईएस्ट गुड की तरह है, हाईएस्ट गुड या परम शुभ, उसी तरह से ब्रह्म। अब ब्रह्म को लेकर बहुत सारी बातें हैं, उनके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा दार्शनिक बहसों में हम नहीं उलझेंगे, लेकिन सीधे सीधे कहा जाए तो जो 3 नियम शुरू में बताए गए, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अस्तेय, इनका अगर आप पालन करते हैं तो आप समाज में आदर्श व्यवहार को स्थापित करते हैं। आपका व्यवहार आदर्श होता है, दूसरों के लिए अनुकरणीय होता है। ये वो व्यवहार है जो ब्रह्म जैसी व्यवहार है, आदर्श व्यवहार है, शुभ व्यवहार है, और यही ब्रह्मचर्य है। मैंने अपने पिछले वीडियो में, बल्कि पहले ही वीडियो में कहा था कि योग में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको शुरू से ध्यान में रख के चलना है। एक है सीखना और एक है साधना। सीखना कहते हैं किसी तकनीक को समझ लेना, और साधना कहते हैं उस तकनीक के निरंतर अभ्यास को। अब यहां पर जिन 3 व्यवहारों की बात हमने आपसे की, जब इन 3 व्यवहारों को आप समझ लेते हैं, अपने व्यवहार में निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य की अवधारणा को आत्मसात कर लेते हैं, या यूं कहा जाए ब्रह्म जैसी चर्या आपकी हो जाती है, आदर्श व्यवहार आपका हो जाता है। और सतत अभ्यास से आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां आप अपरिग्रह को जीते हैं, यानी किसी तरह की आग्रह के बिना, किसी तरह की मांग के बिना, किसी तरह के लालच लालसा के बिना उस अवस्था को आप जीते हैं, वो है अपरिग्रह। ये यम की चरम अवस्था है। इस तरह से यम के 5 नियमों में से शुरू की 3 नियम जो आपके समाज के साथ व्यवहार का निर्धारण करते हैं, और जब इन व्यवहारों को आप साध ले जाते हैं तो आप एक अवस्था को पहुंचते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। और जब आप ब्रह्मचर्य को, यानी इन तीनों नियमों के समुच्चय को साध ले जाते हैं, तब आप जिस अवस्था में पहुंचते हैं वो है अपरिग्रह, यानी मांग के बिना जीना, लालच के बिना जीना, लालसा के बिना जीना, छीना झपटी किए बिना जीना। एक सहज सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, प्राकृतिक जिंदगी को आप जीते हैं, जो आपके लिए भी आदर्श होता है और समाज के लिए भी आदर्श होता है। ऐसे आदर्श समाज में ही साधना संभव है, योग दर्शन की साधना संभव है। इसीलिए यम को योग दर्शन में पहले स्थान पर रखा गया। एक महत्वपूर्ण सवाल पर बात करते हुए बातचीत को खत्म करेंगे, जिसे हम अपरिग्रह कह रहे हैं। ऐसा कोई समाज यथार्थ में कभी हुआ हो, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे, उनकी कहानियां मिलेंगी, जिन्होंने अपरिग्रह की साधना की तरफ बहुत मेहनत किया, और उनके किस्से कहानियां हमारे बीच में आज भी कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। पर जब आप बारीकी से उन कहानियों की जांच पड़ताल करते हैं तो आपको पता चलता है कि अपरिग्रह तक तो वो नहीं पहुंचे। जैसे अगर आपकी मांग स्वर्ग की है, अगर आपकी मांग जन्नत की है, तो आप अपरिग्रही तो नहीं हुए। स्वर्ग में नर्तकियां हैं, मदिरा है, जन्नत में हूरें हैं, शराब है, और अगर इनकी ख्वाहिश आपको है तो फिर अपरिग्रह कैसे हुआ? इसी तरह से अगर आप मुक्ति की कामना के साथ साधना करते हैं, अगर आप किसी भी तरह की कामना के साथ साधनारत हैं, ये चक्र जग जाएं, ये ज्ञान चक्षु खुल जाएं, ये कुंडलनी जाग जाए, हम ऐसे हो जाएं, हम वैसे हो जाएं,
अगर ऐसी कोई कामना आपके साथ चल रही है साधना करते हुए, तो आप अपरिग्रही तो नहीं हुए। और जब हम योग में तमाम जो व्यक्तित्व से कहानियों में आते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि उनमें से कोई भी अपरिग्रही तो कम से कम नहीं था। अब सवाल पैदा होता है कि अगर कोई नहीं था तो हम कैसे बनेंगे? दरअसल जो परम शुभ की अवधारणा है वो कभी यथार्थ में नहीं बदलती। आप परम शुभ की तरफ दौड़ते हैं और हर समाज का जो परम शुभ है वो अलग अलग होता है। एक आदिवासी समाज में परम शुभ यही हो सकता है कि सबके पास घर हो जाए, खेत हो जाए, बीमारी के इलाज के साधन हो जाएं, खाने के साधन हो जाएं। लेकिन जो शहर का पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है उसका परम शुभ कुछ और है। तो अलग अलग समाज का परम शुभ अलग अलग है, और जब उस परम शुभ को आप हासिल कर लेते हैं तब आप देखते हैं कि अगला परम शुभ और आगे खड़ा हुआ है। तो दरअसल परम शुभ की तरफ सतत यात्रा, विकास की तरफ सतत यात्रा है, वो कभी भी यथार्थ में नहीं बदलेगा। लेकिन अपरिग्रही की जो कल्पना है वो दरअसल आदर्श मनुष्य की कल्पना है, और हम उम्मीद करते हैं कि मनुष्यता के पायदान को एक एक करके हम जैसे जैसे कवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम अपरिग्रही होने की तरफ लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इसकी कोई अंतिम अवस्था हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आदर्श मनुष्य बनने की हमारी जो यात्रा है वो सतत जारी रहे। और ऐसे में ब्रह्मचर्य की जो अवधारणा है वो हमारे आदर्श मनुष्य बनने में कहीं से भी मददगार साबित नहीं होती। तो योग के इन 5 नियमों का, जिनका वर्णन यम के अंतर्गत किया गया है, आपके सेक्स करने या ना करने से इनका कोई संबंध नहीं है। शुरू के 3 नियम समाज के प्रति आपके व्यवहार के लिए एक मापदंड प्रस्तुत करते हैं। इन मापदंडों को सतत अपने व्यवहार में लागू करते हैं तो आप एक अवस्था को छूते हैं। उस अवस्था में लगातार निरंतर आप बने रहते हैं तो आप मनुष्यता के उच्चतम शिखर की ओर प्रस्थान करते हैं। कुल मिला के यम का यही निचोड़ है। किसी और तरह के दार्शनिक विमर्श में यहाँ जाने का समय नहीं है। आपको समय मिले तो तमाम लोगों को पढ़िए, और साथ के साथ ये भी देखिए कि मनुष्यता के उन्नति में वो विवरण सहायक साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो उस पर चलिए, और नहीं हो रहा है तो त्याग दीजिए। आपने इतने प्रेम से हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी और विषय पर फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।